बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात होगी दस्तूर पाकिस्तान की। दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मुतफ़िक़ा तौर पे तैयार हुआ था, साइन हुआ था, और वो रिटन शक्ल में मौजूद है। कुछ मुल्कों का रिटन शक्ल में नहीं, जैसे इंग्लैंड में। लिहाजा जो रिटन दस्तूर होता है उसमें तब्दीली करने के लिए इतनी आसानी से नहीं होती। उसके लिए आपको भारी अक्सरियत, 2/3 कम कम अक्सरियत चाहिए होती, तब उसमें आप कानून और इन चीज़ों की तब्दीली कर सकते हैं। तो आज इसका हम देखेंगे कि आइन का आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक इसमें बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तानियों के। तमाम शहरी जो हैं पाकिस्तान के, उनको बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, जिनकी प्रोटेक्शन दस्तूर पाकिस्तान में, आइन में दी गई है। तो इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दस्तूर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ बयान किए गए हैं, दिए गए हैं, और उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान के आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ कभी भी सलब नहीं की जा सकते, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में सस्पेंड हो सकते हैं। वो तफसील मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1, हर बशिंदे का बुनियादी हक है, जो वो स्पीच का है, रहने का है, तालीम का है, प्रोफेशन का है, ट्रेड का है, प्रॉपर्टी का है, ये सारे जो है ना वो हक, उसको बुनियादी हक हासिल है। लेकिन इनमें से कुछ हकूक़ ऐसे हैं जो एमरजेंसी की सूरत में सस्पेंड हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। तो दस्तूर के आर्टिकल 1 के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की आज़ादी, उसको हक हासिल है इंसान को, और अगर उसको अरेस्ट किया जाता है उसकी प्रोटेक्शन है, डिटेंशन नहीं हो सकती, कैद नहीं किया जा सकता, और अगर कैद किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो बताना होगा कि किस वजह से। फिर उसका बुनियादी हक हासिल है कि वकील तक रसाई दी जाए, कि अपने वकील से बात की कर सके, उससे मशवरा ले सके। और दूसरा उसका बुनियादी हक है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और वजह बताई जाए। और ये भी उसका बुनियादी हक है कि फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, और उसको अपनी मर्जी का वकील करना है और वकील से मशवरा करने की आज़ादी होनी चाहिए। और एक और ये स्पेशल फंडामेंटल है, बुनियादी हक है, किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते, यानी स्लेवरी से किसी से काम नहीं ले सकते, उसको कैद कर लें, गुलाम बना लें, उससे ये ममनू है। और बॉन्डेड लेबर ममनू है। 14 साल तक के बच्चे को से कम को या 14 साल तक के बच्चे को आप मजदूरी नहीं करवा सकते, फैक्ट्री में कहीं उसको मुलाजिम नहीं रख सकते, क्योंकि वो बच्चा है। इस वक्त उसके पढ़ने की, तालीम का जो उसको फ्री हक हासिल अल्लाह ने दिया है, इसने अल्लाह ने भी दिया है, और बुनियादी हकूक़ भी है आइन के मुताबिक, तो लिहाजा उसको आप काम नहीं करवा सकते, और ये उसका बुनियादी हक है। और किसी एक जुर्म में, जो किसी से जुर्म सरजद हो गया है, तो एक ही दफ़ा सज़ा होगी और एक ही दफ़ा ट्रायल होगा, बार बार ट्रायल या दूसरी दफ़ा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। इज़्ज़त की हिफाजत, हर आदमी की इज़्ज़त है, और ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट किया जाए, और चादर और चार दीवारी की भी हिफाजत की जाए। और आप टार्चर करके, ये भी बुनियादी हक है, किसी से आप उसको टार्चर करके, डरा के, धमका के, गन पॉइंट पे आप उससे कोई स्टेटमेंट ले सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी बुनियादी हक है कि इंसान दुनिया के किसी मुल्क में जाना चाहे, पाकिस्तानी अपने मुल्क में घूमना चाहे, उस पर कोई पाबंदी नहीं लग जा सकती मासवाए एमरजेंसी के। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि कोई भी शख्स अपनी एसोसिएशन बना सकता है, NGO बना सकता है, गैदरिंग कर सकता है, स्पीच कर सकता है, इसकी हर एक को आज़ादी है। तलीमी इदारों में मज़हब की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते। हर मज़हब का हर एक को हक हासिल है किसी भी तलीमी इदारे में तालीम कर सके। अगर वो गैदरिंग होती है पे, वहाँ को मजहबी तकरीब होती है, तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और हर एक को उसकी हक हासिल है। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीद सकते हैं शहरी होने की नीयत से, हैसियत से, कि आप पाकिस्तान में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं, आपसे प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गवर्नमेंट एमरजेंसी में किसी खास मकसद के लिए अगर कोई मोटरवे बन रही है, अगर कोई डैम बन रहा है, तो उसकी पेमेंट की जाएगी एक तरीके के मुताबिक, उसके बाद ले सकती है। ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, आप कोई प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं, और आप बिज़नेस कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है कि आप। और
इक्वलिटी, हर एक के साथ कानून के मुताबिक एक जैसा सलूक, ये दस्तूर में मौजूद है। अल्लाह ताला करे इस पर अमल भी शुरू हो जाए। और फ्री तालीम, 1 से 16 साल तक की उम्र के लिए बुनियादी तालीम, उसकी तालीम फ्री लाजमी है। उसका बुनियादी हक है कि गवर्नमेंट, रियासत उसको प्रोवाइड करेगी। और उसके अलावा अगर किसी का स्पेसिफिक कल्चर है तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको, उनके साथ आप इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और आइन के आर्टिकल नंबर 233, 15, 16, 17 और 24 के मुताबिक जो है ना, ये आज़ादी हासिल है। लेकिन इसके तहत आप कभी भी इमरजेंसी में, स्पेसिफिक इमरजेंसी में आप बुनियादी हकूक सस्पेंड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ट्रेड एक्स्ट्रा, मुख्तलिफ किस्म की जो आपको आज़ादियाँ बुनियादी हासिल हैं, ये आर्जी तौर पे एमरजेंसी में सस्पेंड हो सकती हैं। जब इसका रियासत का मुफाद हो, मुफाद आमा शामिल हो, तो इस वक्त आप आर्जी तौर पे सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज जो मैंने आपको ये लेक्चर दिया। उम्मीद है इसमें से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके बुनियादी हुकूक है। इंशाल्लाह आइंदा किसी लेक्चर में तफसील से बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।